पता चलूँ कि हमारे पास एक 24 तारीख को एक कंप्लेंट आती है थाने में। कंप्लेंटेंट जो है उसका नाम है साजिद अली और ये रहने वाला है हडियाल का। बेसिकली ये जो है पेशे से एक ज्वेलर है। तो ये कहता है थाने में आके एप्लीकेशन में कि 2-3 दिन पहले का एक वाक़या है कि मुझे टेलीफोनिकली एक बंदा है जो कि वो उसको नहीं जानता, वो उसको मोटिवेट करता है कि मैं आपको जो सोना है वो सस्ते दामों पे दूंगा। 2-3 दिन मोटिवेट करने के बाद फिर एक जगह सेट होती है, ये 22 तारीख की। तो वो हाईवे पे उसको बुलाते हैं कांदनी के आसपास, धर्मशाला से पहले थोड़ी, वहाँ पे उसको बुला के बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये शाम का वाक़या है, अंधेरा होने से, यूजुअली अंधेरा जब होता है शाम को तो उस समय का। तो वो कहता है कि आप जो है 5 लाख रुपए ले आओ, तो 5 लाख रुपए में जो जितना भी सोना होगा हम आपको 5 लाख का सस्ते दामों पे देंगे। ये चला जाता है वहाँ पे। तो वो लोग जो हैं वो इसे बेसिकली टेलीफोन पे जो है वो कांटेक्ट भी होते हैं। तो वहाँ पे इसकी गाड़ी साइड पे लगवाते हैं, वो उसको कंटिन्यूसली जो है वो वॉच कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर इसको गाड़ी रुकवाते हैं वहाँ पे। तो वो दो शख्स, एक मुजम्मिल है और दूसरा यासीन है, गाड़ी साइड पे लगवा के तो वो उसको क्या करते हैं कि उन्होंने जो है वो चेहरा छुपाया होता है, नकाब शिकाब डाला होता है, अंधेरा भी होता है उस समय। तो इसकी गाड़ी से उतर के इसकी गाड़ी रोके तो इसकी आंखों में मिर्ची उर्ची डालते हैं। तो वो करके कहा जी मेरे से वहां से वो 5 लाख रुपए लेके वो फरार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली FIR जो है अलग अलग सेक्शंस में FIR लगाई जाती है और इन्वेस्टिगेशन जो है SHO साहब को और जेर निगरानी SDPO DSP हेडक्वार्टर को दी जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि जो सजाद है और एक खालिद कोतवाल करके है, ये शख्स भी जो है पेशे से दुकानदार है, ये भी हडियाल का रहने वाला है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। बेसिकली खालिद उसको मोटिवेट करता है सजाद को कि मेरे पास एक ऐसा ग्राहक है जो आपको सोना देगा वो सस्ते दामों पे। तो वो भी उसमें आ जाता है कॉन्फिडेंस में। तो अल्टीमेटली फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है अलग अलग कुछ और लोगों को भी उठाया जाता है। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस जो है उस जगह की जहाँ पे ये कांदी में जहाँ पे ये वारदात हुई उस समय की 2 घंटे की भाई किस किस से बात हो रही थी उसका पूरा डेटा जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया। तो हम 0 इन किए हैं शबीर और यासीन पे, इन दोनों को उठाया जाता है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि इसको जो है जब ये 5 लाख रुपए लेके वहां पे पहुंचता है तो उनका मोटिव, उनके पास सोना वोना कुछ नहीं होता। बेसिकली वो ये जानते थे कि ये जो है ये पैसा लेके आ रहा है, पेशे से एक ज्वेलर है तो पैसा लेके आ रहा है, तो वो पैसा लेके भाग जाते हैं वहां से। इसमें जो है टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमने 2-3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिसमें एक यासीन है, एक मुजम्मिल है, ये दोनों भद्रवा के रहने वाले हैं, और तीसरा खालिद कोतवाल है जो कि ये भी हडियाल का रहने वाला है। मजीद हमने जो जितनी यहाँ से इन्होंने ये लूटपाट की थी, हाईवे पे रॉबरी की थी, वो हमने पैसा को रिकवर किया है। और विदिन हमने ये जो पैसा है वो 24 घंटे के अंदर अंदर सारा पैसा हमने रिकवर कर लिया था। लेकिन इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास 2-3 नाम और भी आ रहे हैं, वो मजीद हमें उनकी जो गिरफ्तार है वो भी मतलूब है, तो जल्द जो है वो भी कर ली जाएगी। कोई और दूसरे इंसिडेंट्स भी रिपोर्टेड है इसी तरह की? नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस नवीयत का ये हमें पहला इंसिडेंट जो है वो वाकई हुआ था यहाँ पे, और ये हमारी भी खुशकिस्मती है, अवाम की भी खुशकिस्मती है कि हमने ये जल्द से जल्द जो है इस गिरोह को तोड़ा है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, जो इलीगल गोल्ड ट्रेड हो रहा है तो उसको लेकर आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्योंकि इससे तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जो कुछ गोल्ड स्मिथ्स है वो इलीगल ट्रेड में मुलविस है। इसमें ये मैं जरूर बताऊंगा कि ये चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं जो है वो मिलिटेंसी के साथ या इन चीज़ों के साथ लिंक्ड होती हैं, बट अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने ये चीज़ नहीं आई। 2 लोगों को, अभी 2-3 लोग जो है वो मतलब हमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में जब हम उनको भी उठाएंगे तो विल सी कि क्या वाकई में ये चीज़ उसके साथ लिंक्ड है या नहीं है। लाइफ नहीं छोड़नी।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਦੱਸਣਾ